पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। ख्रिस्त में परम आदरणीय स्वामी जी, प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बंधुगण, प्रिय माता पिता भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, ईश्वर हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बराबर ध्यान रखते हैं और इसी तारतम्य में उन्होंने हमारे जीवन को सही रूप से संचालित करने के लिए कुछ नियम दिए हैं, कुछ कायदे कानून दिए हैं, कुछ आदेश दिए हैं। ईश्वर ने कहा है इसके माध्यम से, जो मुझे प्यार करता है वह मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। और इसलिए तब फरीसी और हर कोई नियम को पालन करने के लिए इतना अत्यधिक जागरूक रहते थे कि कई बार नियमों का पालन करते हुए, नियमों का पालन करने की होड़ में वे नियमों का सही पालन नहीं कर पाते थे। विश्राम दिवस के नियम के अनुसार उस दिन कोई भारी काम नहीं करना चाहिए, पर जब आवश्यकता पड़ी तो अवश्य ही कोई भले काम करने से पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। यह ईश्वरीय नियम के ऊपर ईश्वरीय प्रेम है, नियम के ऊपर ईश्वरीय प्रेम है। और जहाँ प्रेम है वहाँ कोई नियम काम नहीं करता। ईश्वर की दृष्टिकोण में यदि वह नियम कानून के अनुसार हमारा न्याय करता तो शायद हम उसके सामने नहीं खड़े रह पाते। हम मनुष्य हैं, हमें बहुत सी कमजोरियां हैं, पर ईश्वर हमारी कमजोरियों से भी ऊपर उठकर हमें प्यार करते हैं। आइए ईश्वर के उसी प्रेम का अनुभव करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। मिसा बलिदान में भाग लेने से पहले हम अपने मन और दिल को साफ करें, हम अपने अंतरतम में झांक कर देखें, क्योंकि कई बार हमने अपनी सोच, बात और काम से ईश्वर और अपने पड़ोसियों को अप्रसन्न किया है। आइए हम पश्चाताप करें ताकि इस मिसा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे शक्तिशाली ईश्वर, तेरे ही द्वारा हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हमारे हृदयों में अपना प्रेम प्रज्वलित कर, ताकि हम श्रद्धापूर्वक तेरी सेवा करें। हमारे अभ्यंतर में अपने वरदानों को संचित रख और प्रेम से उन्हें पोषित कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। आप लोग भी अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे और आपके मन में ईश्वर की शत्रुता भर गई थी, किंतु अब मसीह ने अपने मरणशील शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से आपका मेल कराया है, जिससे वह आपको पवित्र, निर्दोष और अनिंद
बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकें। किंतु आपको विश्वास में दृढ़ और अटल बना रहना चाहिए और उस आशा से विचलित नहीं होना चाहिए जो आपको सुसमाचार द्वारा दिलाई गई है। वह सुसमाचार आकाश के नीचे की समस्त सृष्टि को सुनाया गया है और मैं पौलुस उसका सेवक बना हूँ। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। ईश्वर स्वयं मेरा सहायक है। हे ईश्वर, अपने नाम द्वारा मुझे बचा, अपने सामर्थ्य से मुझे न्याय दिला। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरे शब्दों पर ध्यान देने की कृपा कर। ईश्वर स्वयं मेरा सहायक है। अनुवाक्य। अब ईश्वर स्वयं मेरा सहायक है। प्रभु मेरे जीवन का आधार है। मैं सारे हृदय से तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं तुझे धन्य कहूँगा क्योंकि तू भला है। ईश्वर स्वयं मेरा सहायक है। अनुवाक्य। जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बालें तोड़कर और हाथ में मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम लोग वही क्यों कर रहे हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा ली, उन्हें स्वयं खाया तथा अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। प्रभु का सुसमाचार। इसमें परम आदरणीय स्वामी जी, प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बंधुओं, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, प्रभु ईश्वर सारे संसार के स्वामी हैं। वे हर एक चीज, हर एक जीव जंतु, प्राणी जगत सब कुछ की सृष्टि करता है। सारे संसार को, संपूर्ण जगत को उन्होंने ऐसा बनाया कि यह संसार स्वचालित है। अवश्य ही ईश्वर की कृपा से यह संभव हो पाया, उनके सामर्थ्य से यह संभव हो पाया। पर उन्होंने एक ईश्वरीय नियम इस संसार के संचालन में लगा दिया है कि यह संसार अपने आप से चलता रहता है। हाँ, हर एक प्राणी को ईश्वरीय नियमों का पालन अवश्य करते रहना है। ईश्वर ने मूसा के द्वारा और नबियों के द्वारा यहूदियों को बहुत सारे नियम दिए थे। मुख्यतः वे 10 नियमों का अत्यधिक पालन करते थे, लेकिन ये 10 नियम और भी छोटे छोटे अन्य नियमों में बांट दिए गए थे। इनका विधिवत व्याख्या किया गया था ताकि इन नियमों के पालन में कोई कमी न रह जाए। विश्राम दिवस, क्योंकि वह प्रभु का दिन होता था और यहूदी लोग बहुत ही गंभीरता से इस नियम का पालन करते थे। पर कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, नियमों को ध्यान में रखते हुए, नियमों के पालन करने
की होड़ में हम पड़ोसी प्रेम को दरकिनार कर देते हैं। यीशु ख्रीस्त ने कहा, तुम मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए ईश्वरीय नियम को तोड़ देते हो। इस तरह की मनोवृत्ति को यीशु कहते हैं कि तुम सिर्फ मुंह से मेरा आदर करते हो, हृदय तुम्हारा मुझसे बहुत दूर है। ईश्वरीय नियमों का पालन करना आवश्यक है, लेकिन इससे भी बढ़कर है पड़ोसी प्रेम का ध्यान रखना। जो व्यक्ति अपने पड़ोसी की ज़रूरत में सहायता नहीं कर सकता, ज़रूरत के समय उसे कोई मदद नहीं पहुंचा सकता, विश्राम दिवस का नियम पालन करने से उसे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब हम ईश्वरीय प्रेम को पड़ोसी प्रेम के रूप में परिणत नहीं कर पाएंगे तो कितने भी हम नियम पालन कर लें, हम ईश्वरीय राज्य को अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते हैं, ईश्वरीय प्रेम को अपने जीवन में अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। हम कह सकते हैं कि अपने व्यवहारगत रूप में हमने ईश्वरीय प्रेम को अपने जीवन में अंगीकार करने में असफल हुए, क्योंकि यहूदियों के समाज में, उनकी प्रथा में, उनकी परंपरा में विश्राम दिवस के दिन कोई बड़ा काम या भारी काम नहीं करना था और फसलों की कटनी यह एक बड़ा काम माना जाता था। यहूदियों के समाज में, उनकी परंपरा में हाथ से फसल का बीज निकालना वह भी मिसाई का एक प्रक्रिया माना जाता था। और इसलिए क्योंकि यीशु के चेले, उन्हें भूख लगी थी और खेतों के बीच से गुजरते हुए उन्होंने खेत की बालें तोड़ ली और उन्होंने अपनी भूख मिटाई। राजा दाऊद जब वह युद्ध में गया था और युद्ध से लौटते वक्त उसे भूख लगी तो वह मंदिर में गया और भेंट की रोटी अपने साथियों के साथ में बांटकर उन्होंने खाई। इन्हें खाने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन मानवीय आवश्यकता, शारीरिक भूख ऐसी है जिसके लिए हर कोई कठिन परिश्रम करते हैं। यह कठिन परिश्रम जब हम करते हैं तभी हम अपना जीवन यापन कर पाते हैं, अन्न उपजाते हैं और तब हम अपना शारीरिक जीवन सबल बनाते हैं, सुगम बनाते हैं। ईश्वर के नियमों से बढ़कर, ईश्वरीय नियमों से बढ़कर ईश्वरीय प्रेम है। यदि ईश्वर नियमों के अनुसार हमारा न्याय करते तो कौन ईश्वर के सामने खड़ा हो पाता। लेकिन ईश्वर नियमों से भी बढ़कर, नियमों से भी ऊपर उठकर हमें प्यार करते हैं और इसलिए ईश्वर के लिए संभव है कि वे हमारे पापों को क्षमा करते हैं। आइए ईश्वर की इसी कृपा का हम ध्यान रखें, ईश्वर की इसे प्रेम पर हम अपना ध्यान टिकाए रखें और ईश्वरीय प्रेम का हम अपने जीवन में अनुपालन इस भांति करें कि हम पड़ोसी प्रेम के द्वारा ईश्वरीय प्रेम का अनुभव कर सकें, अपने जीवन में हम उसे अभिव्यक्त कर सकें। ईश्वर हमें शक्ति और बल प्रदान करे कि हम एक दूसरे को प्यार कर सकें। गाना नंबर 869। Yeah.
हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे पिता समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह पवित्र दान हमें मुक्तिदायी आशीष प्रदान करे। जिस संस्कार का हम अनुष्ठान कर रहे हैं वह तेरे सामर्थ्य से पूर्णता प्राप्त करे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवंत विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों व संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारों को अपने आत्मा के संस्पर्श पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। दूसरा लेंगे। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरुत्थान तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि में जो पुनरुत्थान की आशा में प्रभु से डाल चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान्युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा साम्राज्य और तेरी महिमा काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना ये वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं जो विश्राम दिवस के स्वामी हैं और हर एक चीज़ के स्वामी हैं, जो हमारी शारीरिक ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं और इसी के साथ अब हमारी आध्यात्मिक ज़रूरत पूरा करने के लिए इस पवित्र संस्कार के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। धन्य हैं हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सभी आप मेरे आए एक शब्द का कीजिए और मेरी आत्मा की हो जाएगी। गाना नंबर F78। Thank you.
अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने स्वर्ग की वेदी की इस रोटी से हमारा नव निर्माण किया है। यह भोजन हमारे हृदयों में प्रेम की वृद्धि करे और पड़ोसी प्रेम के द्वारा तेरी सेवा करने की प्रेरणा दे। यह विनय सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।